मैं बिहार में आपको अधिक दूध दूध देने वाले जानवरों के पोषण के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, बिहार में ऐसा है कि बिहार में जो है वो खल नहीं होती है कोई। ना मूंगफली की खल होती है, ना सोयाबीन की खल होती है, ना बिनौले की खल होती है। तो फिर यहाँ पे बना बनाया दाना लोग बाग देते हैं, पर बना बनाया दाना जो है 20 किलो 10 किलो गाय के लिए तो ठीक रहता है। उसके ऊपर की गाय, मतलब अगर मान लीजिए 40 लीटर दूध देती है या 42 लीटर दूध देती है, तो उनमें समस्या आ जाती है, उसमें वो काम नहीं करता है। तो वहाँ के लोगों का ये तजुर्बा है कि अधिक दूध देने वाली गाय को यदि अगर वो जो है मसूर की दाल देते हैं 1-2 किलो, तो उनका दूध काफ़ी बढ़ जाता है, 5-6 किलो दूध बढ़ जाता है। तो ये मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि जहाँ पे मतलब खले नहीं है, वहाँ पे आप मसूर की दाल भी अधिक दूध देने वाले जानवर को दे सकते हैं। मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ, तो यहाँ पे भी मूंग की दाल मिलती है। मूंग की दाल धुली हुई भी होती है और मूंग की दाल जो है वो छिलके वाली भी होती है। तो मूंग की दाल का छिलका अलग मिलता है, मूंग की दाल अलग मिलती है। मूंग की दाल जो है वो जो पापड़ बनाए जाते हैं मूंग की दाल, उसमें से जो छोटी दाल होती है वो निकल जाती है, वो जानवरों को खिलाने के काम में आती है। उससे भी दूध काफ़ी बढ़ता है, उससे टेस्ट भी बहुत लगता है। मैं तो अपने जानवरों को मूंग की दाल, साइलेज और थोड़ा सा दाना दाना देता हूँ। मेरे पास 20 लीटर देने वाली गाय है, तो उसमें अच्छा करती है। तो यही है। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि दरभंगा वगैरह में ऐसे भी फार्मर हैं जिनके पास, बेचारों के पास कुछ नहीं है, ना दाना है ना खाल है, वो दे ही नहीं सकते, तो वो यूरिया खिलाते हैं। यूरिया आप 100 ग्राम तक यूरिया खिला सकते हैं अपने पशु को गुड़ के साथ मिला के। और इसके लिए ये कुमुद जी हैं, इन्हें 25 लीटर तक दूध दिया है। और इनका टेलीफोन नंबर जो है 9006744206 है। देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये आप इनसे पूछ सकते हैं कि ये यूरिया किस तरह खिलाते हैं। अब जहाँ ज़्यादा है, जहाँ होती ही नहीं है मक्का और खल होती ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको जानवर को यूरिया पे ही रखना पड़ेगा। कुमुद है, ये दरभंगा में है, इनसे आप बात कर सकते हैं। और काफ़ी जो धनाढ़ फार्मर है वो तो चलिए दाल वाल खिला देते हैं, पर गरीब आदमी के पास दाल खिलाने के लिए नहीं है। तो मैंने यही बताया कि अगर आपकी गाय ज़्यादा दूध दे रही है और आप रखना चाहते हैं और वहाँ पे उसकी खल नहीं है, और बना बनाया दाना जो है बढ़िया वाला ज़्यादा आता नहीं है मार्केट में, तो उस दाने के, ये जो खल है, ये दालें हैं, इनका जो है प्रोटीन परसेंट 25% से ऊपर होता है। और इसका जो मसूर की दाल है, इसका फाइबर भी जो है वो सॉल्युबल फाइबर होता है, मतलब वो भी आपकी मक्के की तरह से काम करता है। जो अरहर की दाल होता है, उसका छिलका जो है वो हजम नहीं होता, वो सॉल्युबल फाइबर नहीं है, वो इनसॉल्युबल फाइबर है। और जो चने का है वो भी इनसॉल्युबल फाइबर है। तो इनसॉल्युबल फाइबर कुछ हद तक जानवर हजम कर लेते हैं, पर मनुष्य तो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मसूर की दाल में सारे मिनरल्स है, सॉल्युबल फाइबर है, तो ये बड़ी जल्दी से हजम होता है। धन्यवाद, आपने सुना। ट्रेनिंग के 2 नंबर है, वो नीचे यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर से ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकते हैं। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, और मैं जानवर रखता हूँ और जानवरों पर ही ट्रेनिंग देता हूँ। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप अवश्य संपर्क करें। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। तथा मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे 2 नंबर और फ्रेश हो रहे हैं यहाँ पे, एक झारखंड का और एक जो है वो बिहार का, तो आप उन पर भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपने सुना।